पोएम में क्लास 9th की एक और इम्पोर्टेंट पोएम में जिसका नाम है द लेक इंसले ऑफ इनिसफेरी। अगर आपको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है तो दोस्तों आपके लिए ये पोएम और ज़्यादा इजी हो जाएगी समझने में, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमारे पोइट ने नेचर की सुंदरता को दर्शाते हुए अपना जो नेचर के और खिंचाव है उसे बेसिकली एक्सप्लेन किया है। देखो दोस्तों कहानी थोड़ी सी मतलब ट्विस्ट वाली तो नहीं, सिंपल कहानी है बिल्कुल इसके अंदर। तो ये छोटा सा हमारा पोएट एक चीज़ बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो एक बार इनिसफेरी गए थे। इनिसफेरी एक जगह है जो नेचर से एक नेचुरल हैबिटेट के लिए आपका बहुत ज़्यादा सूटेबल है अगर आप नेचुरल हैबिटेट को प्यार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल जगह है। तो वहाँ पे एक बार वो गए थे और जब से वो वहाँ से आया तो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। मतलब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून पाते थे, शांति पाते थे और वो वहाँ पे वापस जाना चाहते हैं। परंतु अब जो पॉइंट है प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर, अब जो हमारे पॉइंट है वो कहाँ है, वो एक सिटी के अंदर जहाँ पे वो बिजी रहते हैं और वो बार बार इनिसफेरी को याद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो वहाँ के जाने की याद को ही यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आपके पोएम को। उससे पहले आपको बता देंगे जो आपको पीडीएफ स्क्रीन पे दिख रही है आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। उसी के साथ साथ हम जब भी आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन देते हैं, हमने आपको हर बार बताया है, तो सबसे पहले लाइन मैनर एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर इसके बाद इसके हार्ड वर्ड मीनिंग्स भी इसी के अंदर देखते हैं, फिर उसी के बाद इसके पोएटिक डिवाइसेस भी इसी वीडियो के अंदर देख रहे होते हैं, जिससे कि आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिले। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो पोइट का नाम है वो देख लें। जो पोइट का नाम है आपका विलियम बटलर यीट्स। विलियम बटलर यीट्स। तो दोस्तों विलियम बटलर यीट्स जो है हमारे एक मतलब जाने माने पोइट है और ये आगे भी आपके बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं आपको आगे वाली क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इनका नाम याद रखना। तो शुरू करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ। तो वो कहते हैं कि मैं सुबह उठूंगा और बस सुबह उठते ही सीधा इनिसफेरी के लिए निकल जाऊंगा, यानी उस जगह के लिए निकल जाऊंगा। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वाटर्समेंट। ये कहते हैं और मैं वहाँ पे एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, किसका, मट्टी का, गीली मिट्टी का और इसी के साथ वेटल्स यानी लकड़ी का। ठीक है दोस्तों। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर आई हाइव फॉर द हनी बी। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं मैं वहाँ पे 9 बीन की कतार में वहाँ पे बीन बोऊंगा। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा वहाँ पे, फिर मैं एक हनी बी का छत्ता ढूंढ लूँगा और वहाँ पे अकेले शांति के साथ रहूँगा और हनी बी के छत्ते के से मैं शहद निकालूंगा। एंड आई शैल हैव सम पीस, या मुझे वहाँ पे कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, लेकिन वहाँ पे ये जो मेरी जो शांति है वो धीरे धीरे आएगी। और दोस्तों वो यह भी बताते हैं कि जब वो हनी बी के छत्ते के नीचे रहेंगे तो जो बीस की आवाज़ होगी वो उसमें पूरे ज़िंदगी अपने निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, बीस की आवाज़ सुनते और वो कहते हैं जो शांति आएगी उनके ज़िंदगी में वो धीरे धीरे करके आएगी। जो कैसे धीरे धीरे करके आएगी वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब जैसे अब हमारा सूरज धीरे धीरे उगता है, या फिर कह लीजिए जो हमारे क्रिश्चियन में ब्राइड होती है, ब्राइड के पीछे जो दुपट्टा टाइप का लटक रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो वैसे ही धीरे धीरे खुशी आएंगे। वो कहते हैं जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो धीरे धीरे वहाँ पे शांति आएगी और मैं जब सुबह उठूँगा तो वहाँ पे मुझे क्रिकेट के सिंगिंग की आवाज़ आएगी। क्रिकेट कौन है, क्रिकेट यहाँ पे झिंगुर या झिंगर को कहा गया है, जो हमारा एक कीड़ा होता है उसके गाने की आवाज़ आएगी। उसका गाना थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों। देयर मिडनाइट ऑल अ ग्लेमर एंड अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लाइनेट विंग्स। तो वो कहते हैं मैं शाम को सनसेट देख पाऊंगा, दोपहर को ग्लो करता हुआ मैं सूरज देख पाऊंगा और मिड नाइट में मैं चमकता हुआ आसमान देख पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन तो है नहीं, साफ सुथरा आसमान दिखेगा। आई विल अराइज एंड गो, और मैं सुबह उठूंगा और चले जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, सारे दिन और सारे रात के लिए। आई हेयर द लेक वाटर लेपिंग विद द लो साउंड बाय शोर वाइल आई स्टैंड ऑन रोडवेज और वी पेमेंट्स गिरे आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। तो वो कहते हैं जब भी वो रोड पे खड़े होते हैं और तो उन्हें उनके दिल के अंदर से एक आवाज़ आती है, एक लेक की। कौन सी लेक की, लेक आइस लेक की, जो कहाँ है इनिसफेरी में। वो आवाज़ उन्हें कहाँ से आती है, उनके दिल के अंदर से। ऐसा नहीं है कि वो लेक वहाँ पे होती है आसपास। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके अंदर बेसिकली हमारे पॉइंट उस नेचर से बहुत ज़्यादा लव करते हैं और अपने प्रेजेंट सिचुएशन से जो भाग है उससे थक चुके हैं, उसे छोड़ छाड़ के वो सन्यास टाइप के बनना चाहते, मतलब सन्यास तो नहीं, और नेचर में जाके शांति को पाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन समझ में आई। अब बात करते हैं आपके हार्ड वर्ड मीनिंग्स की। वेटल्स जैसे मैंने बताया ट्विस्टेड स्टिक्स, गोमी हुई स्टिक्स होती है फॉर मेकिंग फैंसी वॉल्स, यानी जो फैंसी वॉल बनाने के काम आते हैं। ग्लेड क्लियरिंग ओपन स्पेस, जो ग्लेड यानी हमारा ओपन स्पेस, क्या बात की।
लेनेंट स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड। लेनेंट इसमें एक पक्षी के बारे में बताया था, जैसे मैंने आपको बताया होगा। लेनेंट को देखेंगे, वो लेनेंट एक पक्षी है, हमारा पक्षी का नाम बताया गया लेनेंट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन और वो हार्डवेयर मीनिंग समझ में आ गया। अब आपके बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके पोएटिक डिवाइसेस की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रिपीटेशन की। तो रिपीटेशन दोस्तों देखो, यहाँ पे ये गो और यहाँ पे ये गो, ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी ये गो और यहाँ पे भी ये, हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं है, सॉरी मैं गलत देख लिया, सॉरी फॉर डैट। ठीक है दोस्तों, तो ये गो रिपीट हो रहा है। तो ये गो जो रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटेशन हो गया। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस और यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस सेम टू सेम हमारे पोएट जी ने लिख रखा है। तो ये हमारा हो गया रिपीटेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिपीटेशन ये कहलाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आगे एलिट्रेशन की। तो एलिट्रेशन भी हमारा कहीं यूज़ हुआ है। देखो हाइव हनी बी में यूज़ हुआ है एलिट्रेशन। फिर इसके बाद हमारा एलिट्रेशन जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है दोस्तों, एलिट्रेशन। और यहाँ पे देखो दोस्तों, ये पीस भी रिपीट हुआ था, यहाँ पे भी हमारा रिपीटेशन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो दोस्तों, रिपीटेशन के लिए मैं अलग कर देता हूँ कलर। रिपीटेशन के लिए ये वाला कलर हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और एलिट्रेशन के लिए मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, और क्या एलिट्रेशन के लिए रहने वाला है आपका एलिट्रेशन और कुछ एलिट्रेशन लेक लैपिंग। देखो दोस्तों, ये एलिट्रेशन हो गया यहाँ पे। लो साउंड्स बाय रिस्टोर्ड पेमेंट ग्रे आईडी हार्डकोर। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने एलिट्रेशन के लिए आपका ब्लू से कर दिया है, आपको दिख रहा होगा आई होप। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एलिट्रेशन ये ना, एलिट्रेशन लिख दिया मैंने, एलिट्रेशन। ठीक है दोस्तों, और अब एक आपका रहने वाला है, अब ये एलिट्रेशन हो गया। आप जैसे 18 स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट रहने वाला है, नेक्स्ट ये देखिए द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, देखिए घूंघट, व्हील्स का मतलब होता है घूंघट, मतलब मॉर्निंग जो हमारा घूंघट लेती है, मॉर्निंग तो कभी घूंघट ले ही नहीं सकती। तो ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी के अंदर एक और पोएटिक डिवाइस हमारा हो रहा है इस्तेमाल, इसके बारे में करते हैं डिस्कस, जो है हमारा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन है इसके अंदर। किसका डायरेक्ट कंपैरिजन है? मॉर्निंग का, हमारा मॉर्निंग का घूंघट वाले दुल्हन से कंपेयर कर रखा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, बाकी और इसके अंदर राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं। राइमिंग स्कीम इसकी रहेगी ए बी। ठीक है दोस्तों, ए बी ए बी इसकी राइमिंग स्कीम रहने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, बाकी सब चीज़ें हमने इसके अंदर बताई दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो मिलता हूँ आपसे फिर से किसी और वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।